नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में अनगिनत पापों का उल्लेख है। छोटी छोटी भूलों से लेकर बड़े बड़े अपराधों तक, चोरी, झूठ, हिंसा, अपमान, सूची बहुत लंबी है और हर पाप के लिए कोई ना कोई प्रायश्चित, कोई ना कोई क्षमा का मार्ग भी बताया गया है। गंगा में एक डुबकी, ईश्वर का एक सच्चा आंसू भरा सुमिरन या किसी संत के चरणों में सच्ची श्रद्धा और बड़े से बड़ा पाप भी धुल जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक पाप ऐसा भी है, केवल एक, जिसे स्वयं परमात्मा भी कभी क्षमा नहीं करते। एक ऐसी भूल जिसकी कोई मां नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। एक ऐसा अंधकार जिससे बाहर आने का कोई मार्ग नहीं। यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आपके मन में हजारों सवाल उठ सकते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा पाप है। क्या यह ब्रह्मा हत्या से भी बड़ा है? क्या यह गुरु के अपमान से भी गंभीर है? आज मैं आपको उसी सबसे गहरे और रहस्यमयी पाप के बारे में बताने जा रहा हूं। यह वो सत्य है जिसे जानने के बाद आपका जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। इसलिए अपनी सांसें थाम लीजिए, अपने मन के सारे विचारों को शांत कर दीजिए और इस ज्ञान के महासागर में मेरे साथ गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से हमारे धर्म ग्रंथों में छिपा है। ध्यान से सुन लो, क्योंकि यह ज्ञान आपके कानों तक ही नहीं, आपकी आत्मा तक पहुंचना चाहिए। हमारे सनातन धर्म की नींव कर्म के सिद्धांत पर रखी है। जैसा कर्म वैसा फल, यह एक ऐसा अटल नियम है जिससे स्वयं देवता भी बंधे हैं। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, यहाँ तक कि हमारी भावनाएं भी, हर एक क्रिया का एक परिणाम होता है। अच्छे कर्म जिन्हें हम पुण्य कहते हैं, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं, और बुरे कर्म जिन्हें हम पाप कहते हैं, दुख, क्लेश और पतन का कारण बनते हैं। सोचिए, एक छोटा सा झूठ जब हम किसी को धोखा देने के लिए बोलते हैं, तो उस एक क्षण के लिए हम अपने अंदर की सच्चाई को, अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। यह एक छोटा पाप है, पर इसका भी एक प्रभाव होता है। यह हमारे मन में एक अपराध बोध का बीज बो देता है। अब सोचिए हिंसा के बारे में। जब हम किसी दूसरे प्राणी को कष्ट पहुंचाते हैं, तो हम केवल उसके शरीर को ही नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठी उस ईश्वरीय चेतना का भी अपमान करते हैं। यह एक बड़ा पाप है। हमारे शास्त्रों में 5 महापापों का भी वर्णन है। ब्रह्मा हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और ऐसे पापी का साथ देना। यह वो पाप है जो मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक पतन की चरम सीमा माने जाते हैं। इनके प्रायश्चित भी उतने ही कठिन है। वर्षों की तपस्या, कठोर व्रत और आत्मपीड़ा से गुजरने के बाद ही शायद इनसे मुक्ति संभव है। लेकिन फिर भी मुक्ति संभव है, आशा की एक किरण हमेशा रहती है। वाल्मीकि जो पहले एक डाकू थे, केवल राम नाम के जाप से महर्षि बन गए। अजामिल जिसने अपना सारा जीवन पापों में बिताया, अंतिम समय में अपने पुत्र नारायण को पुकारने मात्र से यमदूतों के चंगुल से बच गया। इन कथाओं से हमें क्या पता चलता है? यही कि ईश्वर की करुणा, उनकी क्षमा हमारे पापों के पहाड़ से भी कहीं ज्यादा ऊंची है। एक सच्चा पछतावा हृदय से निकली एक सच्ची पुकार बड़े से बड़े पाप की अग्नि को भी शांत कर सकती है। तो फिर वो कौन सा पाप है जिसके सामने ईश्वर की करुणा भी विवश हो जाती है? वो कौन सी ऐसी भूल है जिसके बाद सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं? यह सवाल आपको अंदर तक बेचैन कर रहा होगा। आपका मन शायद उन भयानक पापों की कल्पना कर रहा होगा जिनके बारे में सुनकर ही आत्मा कांप उठती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि यह ईश्वर की निंदा करना होगा, या शायद अपने माता पिता को कष्ट देना होगा। यह सब भयान पाप है, इसमें कोई संदेह नहीं। इनके परिणाम बहुत कष्टदायी होते हैं। लेकिन नहीं, हम जिस पाप की बात कर रहे हैं वह इन सब से कहीं ज्यादा सूक्ष्म, कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा विनाशकारी है। यह कोई बाहरी क्रिया नहीं है। यह कोई ऐसा काम नहीं है जो आप अपने हाथों से करते हैं या अपनी वाणी से बोलते हैं। यह पाप आपके अंदर, आपके मन की गहराइयों में, आपकी चेतना के मूल में गठित होता है। अब मैं आपको उस रहस्य के और करीब ले जाता हूँ। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसे दुनिया की हर सुख सुविधा प्राप्त है,
धन दौलत मान शान सब कुछ है उसके पास, लेकिन भीतर से वह एकदम खोखला है। उसे किसी में कोई अच्छाई नजर नहीं आती। उसे हर व्यक्ति में केवल स्वार्थ और धोखा दिखाई देता है। वह मानता है कि यह दुनिया बस एक संयोग है। यहाँ कोई ईश्वर नहीं है, कोई दिव्य शक्ति नहीं है। वह मानता है कि प्रेम, करुणा, दया यह सब केवल कमजोर लोगों की बातें हैं। वह अपने अहंकार में इतना चूर है कि उसे अपने आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो न केवल ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, बल्कि वह उस दिव्यता को भी नकारता है जो हर कण में, हर जीव में और स्वयं उसके भीतर भी मौजूद है। वो अपनी आत्मा की आवाज को सुनना ही नहीं चाहता। जब कोई उसे अच्छाई का मार्ग दिखाने की कोशिश करता है तो वह उसका उपहास उड़ाता है। जब कोई उसे धर्म और आध्यात्म की बातें बताता है तो वह उसे ढोंग और पाखंड कहता है। यही है वह एकमात्र पाप जिसे प्रभु कभी क्षमा नहीं करते। यह पाप है अहंकार में डूबकर जानबूझकर निरंतर और स्थायी रूप से अपनी और दूसरों की आत्मा में बसे परमात्मा का तिरस्कार करना। यह ईश्वर की मूर्ति तोड़ने से कहीं बड़ा पाप है। यह ईश्वर को गाली देने से कहीं बड़ा पाप है, क्योंकि यह आप किसी बाहरी प्रतीक का नहीं बल्कि उस जीवित जागृत चैतन्य स्वरूप परमात्मा का अपमान कर रहे हैं। इसे ठीक से समझिए। यह बात नास्तिकता की नहीं हो रही है। एक नास्तिक व्यक्ति जो ईमानदारी से सत्य की खोज में है, जो अपने तर्कों और अपनी बुद्धि से ईश्वर को समझने का प्रयास कर रहा है, वह पापी नहीं है। उसकी खोज सच्ची है। आज नहीं तो कल उसे सत्य मिलेगा। लेकिन हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वह सत्य को खोजना ही नहीं चाहता। उसने अहंकार और घृणा के कारण अपने हृदय के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए हैं। वह प्रकाश को देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसने अंधकार से ही प्रेम कर लिया है। यह क्षमा न करने का क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा कोई बदला लेने वाला राजा है जो कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं, परमात्मा तो करुणा का सागर है। उनकी क्षमा तो वर्षा की तरह हमेशा बरस रही है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपना छाता ही अहंकार और नफरत का बना लिया हो, उस पर यह करुणा की वर्षा कैसे पड़ेगी? जिसने दरवाजे बंद कर लिए हो, उसके घर में सूर्य का प्रकाश कैसे प्रवेश करेगा? क्षमा यहाँ इसलिए असंभव हो जाती है क्योंकि पापी स्वयं क्षमा चाहता ही नहीं। वह अपने पाप को पाप मानता ही नहीं। वह अपने अंधकार को ही प्रकाश समझता है। उसने अपनी आत्मा को एक ऐसे किले में बंद कर लिया है जहां परमात्मा की करुणा की कोई किरण पहुंच ही नहीं सकती। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नमान दुष्कृति मुया प्रपद्यन्ते नराधमा माया परिज्ञाना आसुरम भाव आश्रिता, अर्थात जो मूढ़ नराधम दुष्कर्मी है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए है, वे मेरा भजन नहीं करते। यह भगवान उन लोगों की बात कर रहे जिन्होंने आसुरी भाव को यानी दिव्यता के तिरस्कार को ही अपना स्वभाव बना लिया है। उन्होंने स्वयं ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बंद कर दिया है। तो भगवान उन्हें कैसे अपनी शरण में लेंगे? यह भगवान की कठोरता नहीं बल्कि उस व्यक्ति का स्वयं का चुनाव है। यह पाप इसलिए अक्षम्य है क्योंकि यह पश्चाताप की संभावना को ही समाप्त कर देता है, और जहां पश्चाताप नहीं वहां क्षमा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह एक आध्यात्मिक आत्महत्या है। व्यक्ति स्वयं ही अपनी आत्मा का हनन कर देता है। तो मित्रों, आज हमने उस सबसे गहरे रहस्य को जाना। वो पाप कोई बाहरी कर्मकांड या क्रिया नहीं बल्कि हमारी चेतना की एक अवस्था है। यह अहंकार और घृणा की वो चरम सीमा है जहां मनुष्य अपनी ही दिव्यता का, अपनी ही आत्मा का शत्रु बन जाता है। यह ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है। यह हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हमारे अंदर कितनी बड़ी शक्ति, कितना बड़ा प्रकाश मौजूद है। हमें बस अपने अहंकार के बादलों को हटाकर उस प्रकाश को देखने की जरूरत है। हमें अपने हृदय के दरवाजों को खोलकर उस दिव्य करुणा को महसूस करने की जरूरत है जो हर पल हम पर बरस रही है। कभी भी अपने या किसी और के अंदर की अच्छाई पर से विश्वास मत खोइए। कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, पश्चाताप का मार्ग हमेशा खुला रहता है। ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार हर जीव को है।
बस शर्त इतनी है कि पुकार सच्ची होनी चाहिए, हृदय से होनी चाहिए। याद रखिए, सबसे बड़ा पाप अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करना है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपके मन में एक नई ज्योति जलाई होगी। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और हाँ, अगर आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानना और समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। आपके समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।